नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। अभी आप लोग देख रहे हैं कि अदानी पर जो आरोप लग रहे हैं उसको लेकर काफ़ी बवाल मचा हुआ है। एक हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई हुई है और उसमें कहा गया है कि अडानी साहब ने, सीधी सी बात आप लोग समझिए, कि कानूनों की धज्जियां उड़ाकर अपनी जो संपत्ति बनाई हुई है उसकी बात की जा रही है। शेयर मार्केट में आप देखिए अनदेखी की गई इनके द्वारा। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में भी पहले भी इन पर आरोप लगते रहे हैं। तो अदानी मुद्दे पर संसद में सियासी राय और सरकारी संरक्षण के कारण हुआ है अदानी की संपत्ति में उछाल, ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और ये पहले भी आरोप लगाते रहे इस तरह का। और राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस भाजपा में नोकझोंक हुई है। और कांग्रेस का हमला, अदानी के दूसरे सबसे अमीर बनने के पीछे का जादू सरकार का हाथ है। राजनीतिक रिश्ते के जरिए कारोबार को छलांग देने पर ऑक्सफोर्ड जैसे संस्थानों को अध्ययन करना चाहिए। तमिलनाडु से कश्मीर तक हर जगह अदानी अदानी के नाम सुनाई दे रहा है। अदानी समूह को रक्षा क्षेत्र का अनुभव नहीं होने के बावजूद उन्हें कारोबार सौंपा गया है। और ये आप लोग देखते हैं कि देखिए, जब आप सरकार में होते हैं ना, तो आप जिसे चाहते हैं उसे टेंडर भी दिला देते हैं। ये आप लोगों ने स्थानीय स्तर पर भी अपने यहाँ देखा होगा। तो इस तरह के तमाम आरोप लगते हैं। राहुल गांधी के द्वारा भी भारत जोड़ो यात्रा भी की गई थी। कांग्रेस के लीडर हैं। कांग्रेस की बात होती तो आप सभी जानते हैं कि 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले देश की आज़ादी के लिए एक संस्थान के रूप में स्थापना हुई थी। और इसके अध्यक्ष पहले बिमलेश चंद्र बनर्जी थे और इसके संस्थापक A.O. ह्यूम थे। अदानी, चौकसी और नीरव मोदी और माल्या को बनाने वाली कांग्रेस है। ये आप देखिए स्मृति ईरानी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पर। और ये भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य हैं, आप सभी जानते हैं। और आपको मालूम होगा कि भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो 1980 में इस पार्टी की स्थापना हुई थी। पहले अध्यक्ष इसके अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे। और इसी कारण आप देखिए कांग्रेस पर भी इस तरह के आरोप पहले लगे हैं। कांग्रेस को हार का सामना भी करना पड़ा है इन्हीं मुद्दों के कारण। कई बार जांच भी हुई है, आपने देखा होगा। और संसद की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं, देखिए सांसद अलग होते हैं। सदस्यों को सांसद आप लोग कहते हैं, लेकिन संसद को आप लोग क्या कहते हैं? भारत की संसद भारतीय गणराज्य की सर्वोच्च विधायी संस्था है। यह भारत के राष्ट्रपति और दो सदनों से बनकर मिली हुई है। सदनीय विधायिका है। इसमें आप लोग राज्यसभा देखते हैं, राज्यों की परिषद है। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, लोगों की सभा। और आप लोग देखते होंगे कि इसकी स्थापना की बात करें तो 26 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। राज्यसभा को आप लोग उच्च सदन भी कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा में आपके 245 सदस्य हैं, वहीं लोकसभा में आपके 543 सदस्य आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसके बारे में। और जो संसद का सत्र चलता है ना, आपको बता दूं कि लाखों रुपए खर्च होते हैं इस पर। कितना? लाखों शब्द रुपए खर्च होते हैं इस पर, डेली करोड़ों के, ठीक है। करोड़ों का बजट होता है, हर दिन बजट, मतलब एक तरह से चलाने का संसद को। मेयर चुनाव, आपकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। ये आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए थे। नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आप देखेंगे कि विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 30 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ के बीके सक्सेना साहब उपराज्यपाल हैं। तो यहाँ आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला था, लेकिन मेयर का चुनाव अभी तक नहीं हो पाया है, यानी कि अध्यक्ष का। तो उसी को लेकर विवाद चल रहा है। आपको पहले भी बताया कि जो दल बदल का कानून है ना, वो यहाँ लागू नहीं होता है मेयर के चुनाव में। तो इन्हें, अरविंद केजरीवाल को डर है कि कहीं इनके जो सदस्य ना, वो बीजेपी को वोट ना कर दे, उनका मेयर ना बन जाए। यही चल रहा है। और भारतीय जनता पार्टी भी दम इसलिए भर रही है कि उसे भरोसा है कि हम भी जीत सकते हैं। और दल बदल कानून की बात करें तो आपको मालूम होगा कि 1985 में देश में दल बदल विरोधी कानून आया था। और 52वां संविधान संशोधन आप लोगों ने पढ़ा होगा, 10वीं अनुसूची आपने पढ़ी होगी, ठीक है। बिहार में कर चोरी, जदयू एमएलसी राधाचरण के ठिकानों पर छापामारी हुई है। ये आप देखते हैं, नेता हैं तो कुछ भी हो सकती है। अमेरिका ने जासूसी गुब्बारे की मलबा लौटाने से किया इनकार। अभी आपने देखा होगा चीन का जासूसी गुब्बारा
जो अमेरिका के ऊपर उड़ रहा था, तो मिसाइल के द्वारा उसे गिरा दिया गया। तुर्की सीरिया में अभी भी हजारों लोग मलबे में फंसे हुए हैं। आपने देखा होगा कि 7.8 की तीव्रता वाले विनाशकारी भूकंप आया हुआ था। भूकंप कहने का मतलब होता है कि भूमि का कांपना। और देखिए, ये सीरिया है, ये तुर्की है, ये हमारा प्यारा भारत है। तो उसी की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से याचिकाएं खारिज, विक्टोरिया गौरी बनी मद्रास हाई कोर्ट की जज। ये आप देखिए, गौरी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में दाखिल हुई थी 2 याचिकाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉलेजियम ने सिफारिश से पहले अपनाई थी परामर्श प्रक्रिया। ये आप लोगों को मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च अदालत और संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। कॉलेजियम व्यवस्था के तहत आप देखते हैं कि जो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, इनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। और आप देखेंगे कि जो कॉलेजियम व्यवस्था होती है वो विचार करती है, फिर सरकार को भेजती है, फिर राष्ट्रपति साहब यानी कि वही नियुक्ति करते हैं इसकी। तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं कि विवाद भी चल रहा है। सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच भी एक तरह से आप देखिए टकराहट देखने को मिल रही है। वो कह रहा है कि हमें भी शामिल करिए न्यायाधीशों की नियुक्ति में। राम मंदिर के भूतल का 60% काम पूरा हो गया है। आप सभी जानते हैं अयोध्या की बात हो रही है, और अयोध्या उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे। श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में न्यायालय पहुंची ठाकुर जी। ये आप लोगों को मालूम होगा कि मथुरा में भी श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद के बीच जो विवाद चल रहा है, इस पर भी हम लोगों ने विस्तार से बात की हुई थी। सामान्य ज्ञान के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है उसे जाकर आप लोग देखिएगा, उसमें सबके बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ है। ठीक है। महाराष्ट्र कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता पद से बाला साहब थोरात का इस्तीफा। ये आप लोगों को एक और बात बता दूं, महाराष्ट्र की छोड़िए, हर राज्य में कांग्रेस में 2 गुट आपको देखने को मिलता है। कोई ना कोई बात चलती रहती है। इसका खामियाजा भी कांग्रेस को भुगतना पड़ता है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। इसकी सीमा आप देखिए कि गुजरात से लगती है, मध्य प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से लगती है। और 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें देखने को मिलेंगी। और इसका क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है महाराष्ट्र। ठीक है। नागरिकता आवेदन पर निर्णय लेने को 31 जिलों के डीएम अधिकृत हैं। केंद्र सरकार ने नागरिकता कानून के तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मंजूरी करने को 9 राज्यों के 31 जिलों को जिला मजिस्ट्रेट को अधिकार दिए हैं। और आप लोगों को मालूम होगा इसमें मुस्लिमों को ना शामिल करने पर काफी विवाद भी उठा था। ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। राष्ट्रीय राजमार्गों से अधिक अतिक्रमण, गड्ढे व कचरा हटाए राज्य, केंद्र ने कहा है। और जेई मेन 20 छात्रों ने हासिल किया 100% स्कोर। एनटीए से पहली बार परीक्षा के 5 दिनों बाद जारी किया गया परिणाम। अप्रैल में होने वाली दूसरे सत्र की परीक्षा के लिए जल्द होगा रजिस्ट्रेशन। तो इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए जो आप लोगों ने भी, हो सकता है कि आप लोग अभी होंगे तो देंगे और पहले भी दिए होंगे आप लोगों ने, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है। कौशल दे रहे ना रोजगार, कौशल दे रहे ना रोजगार किसी काम के ITI 1,32,000 रुपये औसत प्रत्येक प्रशिक्षार्थी पर सरकार खर्च कर रही है। चलिए, प्रशिक्षक युवाओं के प्लेसमेंट की औसत दर 0.1% से भी कम है। नीति आयोग ने दिखाया आईना, आधी से अधिक सीटें रहती हैं खाली। अभी भी दशकों पुरानी तकनीकी के आधार पर दिया जाता है प्रशिक्षण। और नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था नीति आयोग, ये 2015 की बात है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आज के समय में आप लोग देखते हैं कि 100% अंक हर जगह आप लोग देखते होंगे, 10th में, 12th में। और अपने समय में आप लोग देखेंगे हम कि 75%, 80% अगर कोई पहुंच जा रहा है तो बड़ी बात होती थी, बहुत बड़ी बात। ये राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी हुई खबरें हैं। प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों को समाप्त करने पर सियासत तेज हो रही है। ये आप लोगों को एक बात और बता दूं कि दिल्ली में विधानसभा भली होती है, मुख्यमंत्री का चुनाव भली होता है, लेकिन आप देखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास ज्यादा शक्तियां देखने को नहीं मिलती हैं। इसलिए आप देखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार यानी कि उपराज्यपाल के बीच हमेशा
टकरार देखने को मिलती है। और ये मामला भी कोर्ट में भी, अदालत में भी लंबित है कि किसके पास वास्तविक शक्तियां होनी चाहिए। शरजील समेत 11 को आरोप मुक्त करने के निर्णय को दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में दी चुनौती। ये आप देखिए जामिया हिंसा मामले में आप देखेंगे बात हो रही है। और एक और आप लोगों को पूछता हूँ कि आप लोग इस मामले में क्या सोचते हैं। दिल्ली की जो व्यवस्था है और जो शक्ति की बात होती है, क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास होना चाहिए या उपराज्यपाल के पास होना चाहिए। ये इंटरव्यू में आप लोगों से नॉर्मल पूछ लेगा, बहुत ही बार पूछे जा चुके हैं इस तरह के सवाल कई परीक्षाओं में। अभी जारी रह सकती है मौजूदा आबकारी नीति यानी कि शराब नीति। इसको लेकर भी आपने देखा है काफ़ी बवाल हुआ और आरोप भी लगे कि भ्रष्टाचार हुआ इसमें। डीयू दीक्षा समारोह में 1.5 लाख से अधिक को मिलेगी डिग्री दिल्ली विश्वविद्यालय में। सीबीएसई 10वीं 12वीं बोर्ड की परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। पर्यावरण की क्षति वेब सिटी पर 113 करोड़ का जुर्माना लगा है। मेयर चुनाव आपकी याचिका पर सुनवाई अब होनी है। महापौर से मिलने तक जारी रहेगा भाजपा का संघर्ष, सच देवा कह रहे हैं। और असंवैधानिक तरीके के से एमसीडी में सरकार बनाना चाहती है भाजपा, आम आदमी पार्टी कह रही है। सेवानिवृत्त कमांडेंट से 1.80 करोड़ उगाही करने वाले 3 गिरफ्तार हुए। यमुना में प्रदूषण को लेकर एलजी ने हरियाणा के सीएम को लिखा पत्र। घर घर को नल से स्वच्छ जल पहुंचाने के काम में देरी से मुख्यमंत्री नाराज हुए हैं। और एनडीएमसी के 4500 कर्मियों को जल्द नियमित किया जाएगा दिल्ली नगर पालिका परिषद की। चलिए, और पेश हुआ आफ्ताब, कोर्ट ने लिया आरोप पत्र का संज्ञान। ये आपने देखा होगा सिद्धा हत्याकांड हुआ था, उसी की बात हो रही है। ठीक है, G20 से पहले भगवा रंग में नजर आएंगे कियोस्क। ये आप लोग G20 की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं कि G20 की बात होती है, ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी आप लोग जानते हैं। भारत को इसकी अध्यक्षता मिली हुई है ना। और आप देखेंगे इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। और इसके उद्देश्य की बात करें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करने के लिए व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण औद्योगिक और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाना है। और 20 सदस्यों में आप देखेंगे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि महत्वपूर्ण जो खबरें रहा करें उनके बारे में बताया करिएगा। तो आप लोग समझ जाया करिएगा जब मैं विस्तार से बात कर रहा होता हूँ उसके बारे में, तो वो आप लोगों के लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण खबर रहती है। और अगर हम हेडलाइन पढ़कर निकल जा रहे हैं तो उसकी कोई महत्व नहीं रहता है, वो केवल एक सामान्य जानकारी के लिए पढ़ लेते हैं हम लोग। और मैं पहले भी बोला हूँ कि स्टेट पीसीस और सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले लोगों को, ये छात्रों को, आप लोगों को ये कि मालूम होना चाहिए क्या पढ़ना है। इससे जरूरी मालूम होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है। और वही आप देखिए स्मार्ट तरीका होता है। भाजपा सरकार के हर बजट में गरीबों के हित को दी गई प्राथमिकता, मोदी साहब कह रहे हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि बजट पेश हुआ है, और बजट पेश हुआ है 1 फरवरी को। उससे एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आया था 31 जनवरी को। ठीक है, पीएम के लाइव मिशन और नेट जीरो के लक्ष्य से जुड़ेंगे देश के नौजवान। पीएम किसान योजना की सालाना राशि फिलहाल नहीं बढ़ेगी, तोमर कह रहे हैं। अभी आपने देखा होगा कि जो पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने की बात हो रही थी 8,000, अभी 6,000 रुपये दी जाती है ना। और सिर्फ अपनी समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट दिसंबर 2018 में सौंपी गई थी। ठीक है, तो इसमें 6,000 रुपये मिलते हैं 2,000 रुपये की किस्त के हिसाब से। सहकारिता क्षेत्र में सुधार के लिए 1.5 दर्जन से अधिक उपाय, होम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं। और ये भी आप लोग याद रखिएगा, भाजपा के लिए ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि है, हरदीप पुरी। भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सर्वोपरि, हरदीप पुरी कह रहे हैं। और रविशंकर प्रसाद बोले खुद बड़े घोटालों में शामिल रही है कांग्रेस। राष्ट्रपति की तुलना सबरी से और मोदी को बताया राम, एसीपी जोशी ने कहा है। अब देखते हैं कि सब अपनी करते रहते हैं। बिहार, झारखंड, उड़ीसा नक्सली उग्रवाद से हुए लगभग मुक्त। पहले आप लोग देखते थे नक्सलियों की बहुत चर्चा होती थी, और अब आप देखिए बहुत सारे नक्सली सब कुछ छोड़कर अपने मेन धारा में लौट आए हैं। हमारे ही देश के लोग हैं ये। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ये नक्सल होता क्या है, ये आप लोगों के दिमाग में जरूर आता होगा। ये शब्द कहाँ से आया? तो नक्सल की अगर हम लोग बात करें ना, तो नक्सलवाद कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों के उस आंदोलन का अनौपचारिक नाम है जो भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ। और नक्सल शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से हुई थी, जहां भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है,
ओबीसी नॉन क्रेमिलियर की कैब बढ़ने का कोई प्रस्ताव नहीं, केंद्र कह रहा है। क्रेमिलियर कहने का मतलब है कि आपने देखा होगा कि ये ओबीसी जाति को में लागू होता है, जिन्हें आरक्षण मिल चुका है, जो फल फूल चुके हैं, उन्हें आप देखिए कि क्रेमिलियर में अगर वो आते हैं तो उन्हें फिर आरक्षण नहीं मिलता है। या फिर आप देखते होंगे कि आपने फॉर्म भरते हुए देखा होगा, अगर ओबीसी जाति से होंगे, पिछड़ा वर्ग से होंगे, कि अगर आप लोग जैसे ही क्या लगाते हैं, एस लगाते हैं क्रीमिलियर में, तो आपने देखा होगा आपकी फीस सामान्य वर्ग के बराबर हो जाती है। नो लगाते हैं तो आपकी ओबीसी के बराबर रहती है। ठीक है, तो उसी की बात हो रही है। और क्रीमिलियर का एक सामान्य सा तो आप लोग निकाला करिएगा, दूध आप लोग देखते हैं, उसे गर्म करते हैं, ऊपर क्रीम आप लोग हटा लेते हैं ना, तो उसी तरह से आप देखिए जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल चुका है, जो फल फूल चुके हैं, अब उन्हें आरक्षण की जरूरत नहीं है, तो उन्हें निकाल के क्रीमिलियर में शामिल करना। टाइगर रिजर्व में ना बनाए चिड़ियाघर या सफारी, सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित समिति ने केंद्र को दिया सुझाव। वन्यजीवों के पर्यावरण में पर्यटन गतिविधियों को हतोत्साहित करें। मेयर पद आप देखिए दिल्ली में जो चल रहा है एमसीडी के लिए, इस तरह के कार्टून भी कई बार आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं और आपकी सोच आपसे पूछी जाती है, आपकी राय। ये आप देखें, भाजपा ने बदला त्रिपुरा का चेहरा, ये राजनाथ सिंह कह रहे हैं। और आप लोगों को मालूम होगा कि त्रिपुरा में है चुनाव आपका, तो अब सभी अपने दावे करते रहेंगे, आप सभी जानते हैं। अगरतला इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है, 3 तरफ से बांग्लादेश घिरे हुए, इसकी सीमा असम और मिजोरम से लगती है। और आप देखेंगे कि विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,491.69 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप देखते हैं कि विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव की देखभाल करता है। और ये संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान में कौन है ये आप लोग बताइएगा नीचे। ठीक है। पंजाब मिशन 2024 के तहत भाजपा ड्रग्स को चुनाव में बनाएगी मुद्दा। ये पंजाब की अगर हम लोग बात करें ना, तो पंजाब में भी अभी बीजेपी कुछ अच्छी तरह से नहीं फैल पाई है। अभी आपने देखा होगा चुनाव हुआ था कुछ समय पहले, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है, तो आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत मिला था और भगवंत मान यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। 50,362 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है पंजाब। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है इसकी सीमा। योगी पर टिप्पणी को लेकर भाजपा सरकार व संगठन का राहुल पर हमला। राहुल गांधी जो कह रहे हैं बंगाल हारी हुई लोकसभा सीटों को जीतने के लिए खुद कमान संभालेंगे साहिबा नड्डा। ये अब आप देखिए 2024 में लोकसभा के चुनाव है ना, तो उसी को लेकर सब चल रहा है। समता पार्टी थी नीतीश की, जदयू तो शरद ने बनाई थी। ये आप देख रहे हैं कि बिहार में चल रहा है, जेडीयू में ही बगावत। राज्यपाल ने ममता की प्रशंसा की तो विफरी भाजपा, शुभेंदु ने कसा तंज। ये आप लोगों को मालूम होगा कि पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम, असम से सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से लगती है। और ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। ठीक है। झारखंड के सीएम सोरेन ने केजरीवाल से की मुलाकात। ये आप देखिए झारखंड की बात होती है, रांची इसकी राजधानी है, इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। कांग्रेस शासित राज्यों की योजनाएं शामिल होंगी मध्य प्रदेश के वचन पत्र में। प्रदेश में चलाई जा रही है योजनाओं का भी कराया जा रहा है अध्ययन। और 10 उप समितियां बनाई गई जिनकी पहली बैठक फरवरी में। और आपको मालूम होगा कि इसी साल मध्य प्रदेश में भी चुनाव है। भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस 2018 में यहाँ चुनाव जीती थी, लेकिन सिंधिया अलग हो गए थे, जिसके कारण कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। राम नाम के पत्थर से बन रहा है हनुमान मंदिर। चलिए अयोध्या में ही चल रहा है। उत्तराखंड की कुंडी खोला गांव में 50 से अधिक मकानों में दरारें। ये आप देख रहे हैं कि जोशीमठ में अभी दरारें देखी जा रही हैं। तो आप लोग देखेंगे उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था उत्तराखंड। देहरादून इसकी राजधानी, इसकी सीमा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना, नेपाल से लगती है। विधानसभा में 70 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये दरारें हो, या आप देखिए इसके तमाम कारण है। यहाँ कई परियोजनाएं चलाई जा रही, उससे भी कारण बताया जा रहा है। ये आप देखेंगे कि ढिलमिल जो भूमि रहती है उस पर बसे होने के कारण भी इसमें दरारें आ रही हैं, हिल रही है, धसक रही है जमीन, तो वही सब चल रहा है। और सीआरपीएफ जवान ने खुद को गोली मार की आत्महत्या की छत्तीसगढ़ बीजापुर जिले में। ये आप लोग देख रहे हैं कि आजकल अवसाद से बहुत लोग जी रहे हैं।
और आपको लगता है कि आपके परिवार का, आपका दोस्त, आपका कोई भी मित्र अवसाद में है, तो उससे बात जरूर करनी चाहिए, उसके परिवार को बताना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए उस हालत में। अगर उस हालत में छोड़ दिया तो वो कोई भी कदम उठा सकता है, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा। मजीठिया के खिलाफ याचिका पर सुनवाई 4 सप्ताह हुए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को ये मादक पदार्थ मामले में पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया, ये पंजाब के हैं ना, उन्हीं के खिलाफ व्हाट्सएप ने भी पंजीकरण होगा 4 धाम यात्रा के लिए। और हिमाचल में हटेंगे हटेंगे 15 वर्ष पुराने 7,394 सरकारी वाहन। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आप देखेंगे शिमला इसकी राजधानी, दूसरी धर्मशाला है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती राज्यों में लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में चार सीटें हैं। भूस्खलन से कई दिनों पहले मिल जाएगी चेतावनी। आईसर भोपाल के विज्ञानियों ने खोजी तकनीकी, दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर 4 वर्ष तक किया ये शोध। अच्छी बात है, अच्छा इस तरह का। 9 और 10 फरवरी को ओलावृष्टि की चेतावनी दी जा रही है। धनबाद में पूर्व अमीन के घर से मिले 100 से अधिक जमीन के डेढ़। स्कूल बस के नीचे आया पिटबुल, गुस्साए मालिक ने किया हमला। देखिए पंजाब में बच्ची के यौन शोषण का दोषी मौलवी क्षमा का हकदार नहीं है, ये हाईकोर्ट कह रहा है। ये आप देखेंगे कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी को मंजूरी मिलते ही उठा ऑल इंडिया गुरुद्वारा एक्ट का मुद्दा। चलिए काफी चर्चा में पहले भी बने हुआ था। भ्रष्टाचार के मामले में पंजाब के पूर्व मंत्री धर्मसोत 3 दिन की रिमांड पर। तो नेताओं पर भ्रष्टाचार ना हो, बड़ी अजीब नहीं लगती है। ई टिकटिंग में 94% कम हो गया कदाचार। पिछले वर्ष 4,430 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन इस बार सिर्फ 267। या ट्रेन यात्रियों की बात हो रही है, ठीक है। तालिबानी आतंकी ने दी हमले की धमकी, बिहार झारखंड में अलर्ट। मतांतर के खिलाफ दूसरे को भी एकजुट करेगा साहू समाज। ये आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए, मतांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन की बात हो रही है। इसके बारे में एक सामान्य जानकारी रखिए, कॉलेजियम के बारे में भी एक सामान्य जानकारी रखिएगा। इन टॉपिक से आप देखेंगे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। मुख्य परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं और प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं, इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। छत्तीसगढ़ में राजभवन और सरकार में आरक्षण पर राय बनी हुई है। और सीएम बघेल बोले अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है राज्यपाल, बिल पर सरकार से सवाल का हक है। या आप देखेंगे कि यहाँ 76% आरक्षण कैसे संभव हो सकता है, इतना बढ़ा दिया गया है। और 50% से अधिक नहीं होना चाहिए था, इंदिरा साहिनी केस में कहा गया था ना, तो वही सब चल रहा है। ऑनलाइन सट्टेबाजी में नेताओं और अफसरों की भूमिका की भी हो जांच। ये आप देखेंगे अभी अगर सामने कोई ताश खेल रहा है तो पुलिस उठाकर जेल में डाल देगी, लेकिन आजकल आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन गेम हो रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यमुना एक्सप्रेसवे पर कार के बम्पर में गार्ड का फंसा सब 12 किलोमीटर तक घसीटा। ये आप लोगों को मालूम होगा कि इस तरह की घटनाएं दिल्ली में भी हो गई है, फिर भी आप देख रहे हैं कि बढ़ रही है। प्रतिष्ठा को कलंकित करते हैं निराधार आपराधिक आरोप, ये बॉम्बे हाईकोर्ट कह रहा है। ये बिल्कुल सही है, कई बार आप देखते हैं। और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की सरकारी कोठी को खाली करने का आदेश दिया गया है। मध्य प्रदेश में स्टाफ नर्स भर्ती से पहले ही प्रश्न पत्र लीक, 8 आरोपी पकड़े गए। आप लोगों से कल कहा था ना, मैं हर दिन कहता हूं कि देखिए आम लोगों के बच्चे, गरीबों के बच्चे आप देखते हैं कि तैयारी करते हैं, वो पेपर देने जाते हैं, मालूम चलता है पेपर देकर आते हैं बाहर, पेपर आउट, पेपर लीक, कोई धांधली। या आप देखिए कि पेपर देने से पहले ही पेपर आउट। तो ये कोई व्यवस्था होना ही चाहिए, उसमें बड़े बड़े लोग शामिल रहते होंगे, ये पक्का है। व्यापम घोटाला आप देखिए क्या हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ था। बेटी की चाहत में दंपति ने 5 माह की बेटी से बदल लिया चुराया गया बच्चा। देखिए बेटे की चाहत यही तो होती है, और बाद में आप लोग रोड पर देखते हैं माँ बाप को। तो बेटी है, जो भी मिल रहा है वो ऊपर वाले की देन समझ के रख लीजिएगा। और आज के समय में आप देखिए बेटियां कमज़ोर हैं, आप लोग उठा के देखिए रिकॉर्ड, बेटों से आगे निकल गई हैं बेटियां। वो मुझे लगता है आज के समय में उनसे बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता है जो महिलाओं को, लड़कियों को कमज़ोर मानते हैं। थाली में बीमारी परोस रहे बेंगलोर की फाइल कंपनी। भारत मानक ब्यूरो ने जांच की रिपोर्ट में बेंगलोर की टीम को भेजा, कार्रवाई के बाद उजागर किया जाएगी कंपनी। फाइल पेपर बनाने वाली कंपनी की बात हो रही है। ममता सरकार का जवाब, केंद्रीय योजना के उपयोगिता प्रमाण पत्र हैं। ये आप देखते हैं वही पश्चिम बंगाल में चला है। बोर्डिंग पास ना देने पर KLM एयरलाइंस पर 8 लाख का जुर्माना लगाए। युवक को पेट से बांधकर पीटा, जबरन पेशाब पिलाई। ये आप देखिए जोधपुर की, राजस्थान की बात हो रही है। झारखंड में IED विस्फोट में एक जवान जख्मी हुआ है।
और बिल्किस बानो मामले में कोर्ट की नई पीठ करेगी सुनवाई। ये आप लोगों को एक और बात मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में गुजरात है, एक गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, और यहाँ आप देखें 2002 में दंगे हुए थे, उसमें बिल्किस के साथ बलात्कार हुआ था और इनके परिवार को मार दिया गया था। उनके दोषियों को आपने देखा होगा छूट दी गई थी, छोड़ दिया गया था, तो उसी को लेकर आप देख रहे हैं सब चल रहा है। अगस्त वेस्टलैंड घोटाले की बिचौलिए ने क्रिश्चियन मिशेल को जमानत से इनकार किया है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में खारिज की राणा अयूब की याचिका। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब होता है कि आप देखेंगे कि गैर कानूनी तरीके से आय करना। जम्मू में पुलिस पर पथराव भड़काऊ बयान मामले में आप नेता गिरफ्तार हुए हैं। खुद को आतंकी बताकर लोगों को लूटने वाला गिरफ्तार। युद्ध में घायलों की मदद करने पर यूक्रेन में सम्मानित हुए बागपत के विजेंद्र राणा। अच्छी बात है, आप देखिए उत्तर प्रदेश के बागपत के हैं। 20 वर्ष से फरार नक्सल कमांडर गिरफ्तार हुआ है। और महिला कोच का दावा, पूर्व मंत्री ने केस खत्म करने को बनाया था दबाव। ये आप देखिए हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री, उन पर आरोप लगे ना यौन उत्पीड़न के। और आपने देखा होगा अभी पहलवान जो आप देखते हो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन पर भी इस तरह के आरोप लगे। लेकिन आप देखते हैं हमारे देश में नेताओं पर कौन, वो कहते हैं ना कि सैया भये कोतवाल तो काहे का डर, तो वही हाल है। जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की देखभाल में जांच होनी चाहिए। अगर निर्दोष पाए जाते हैं, जो आरोप लगा रहा है उसे जेल में डाल देना चाहिए, लेकिन जांच तो होना चाहिए। कालका से शिमला तक ट्रेन का सफर 3.5 घंटे में तय होगा। देश में नैरो गेज पर पहली बार दौड़ेगी सेल्फ प्रोपेल्ड हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन। 15 मार्च से कालका शिमला रूट पर दौड़ेगी सेल्फ प्रोपेल्ड हाइड्रोलिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन। कालका शिमला रेलवे लाइन को यूनेस्को ने जुलाई 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज शामिल किया था। चलिए आप लोगों को यूनेस्को के बारे में बता देता हूं, और इस तरह की संस्थाओं के बारे में जरूर आप लोग याद रखिएगा। इनसे आपकी परीक्षाओं में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस बात को आप लोग भी जान लीजिए। 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी पेरिस फ्रांस में। 16 नवंबर 1945 में स्थापना हुई थी पेरिस फ्रांस में, इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा आप लोगों को। ये आप देखिए संपादकीय पाठ है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा। और आप लोगों को बता दूं, देखिए कि जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं अन्य न्यूज़पेपरों के, उन्हें मैं फेसबुक पेज पर डाल देता हूं, तो वहां जाकर पढ़ लिया करिएगा। और ये प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह आपको मदद देते हैं। आपको बहुत सारी जनरल नॉलेज की जानकारी भी मिलती है, पॉइंट आपको मिलते हैं। आप लोग फिर जाते हैं चाय की चुस्कियाँ लेकर चौराहे पर, आप लोग वहाँ बहस करने लगते हैं, तो वहाँ आपके पास तर्क भी होंगे, तो पढ़ा करिएगा इन्हें। और देखिए गरीबों पर प्रहार करने वाला बजट, ये सोनिया गांधी के द्वारा लिखा गया है। पहले आपने देखा होगा कि होम मिनिस्टर साहब के द्वारा लिखा गया, बीजेपी के नेताओं के द्वारा लिखा गया है। तो आप लोगों को यही स्मार्ट तरीका दिखाना है कि आप लोगों को कुछ जो तारीफ की जा रही होगी किसके द्वारा, बीजेपी के नेताओं के द्वारा बजट की, वो आप लोगों को उठा लेना है। और जो कांग्रेस की लीडर के द्वारा, विपक्षी के द्वारा लिखे जा रहे हैं, उन्हें उठा लेना है, उनमें से अच्छे अच्छे पॉइंट निकाल लेना है। और आप लोगों के लिए आंसर राइटिंग तैयार। आप लोग करते हैं ना, जब किसी मुद्दे पर कोई दो पार्टी के नेता आर्टिकल लिख रहे हैं, तो आप देखते हैं कुछ पॉजिटिव पॉइंट मिल जाते हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट मिल जाते हैं। क्योंकि सोनिया गांधी लिख रही हैं तो बीजेपी की तारीफ तो नहीं करेंगे, होम मिनिस्टर साहब लिख रहे हैं तो बीजेपी की बुराई तो नहीं करेंगे। और आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी लिखते हैं, फिर आप पॉजिटिव पॉइंट लिखते हैं, नेगेटिव पॉइंट लिखते हैं, फिर अपना विचार लिखते हैं। तो थोड़ा तरीका, स्मार्ट तरीका अपनाइए आप लोग। हालिया बजट का मूल्यांकन करने के लिए हमें भारत के लोगों की आवाज़ सुनने के साथ ही मोदी सरकार और उनके मंत्रियों का बजट महिमा मंडल को अनसुना करना चाहिए। कई सालों से लोग महंगाई, रिकॉर्ड बेरोजगारी और घटती आय की शिकायत कर रहे हैं। यह बजट न सिर्फ इस गंभीर चुनौतियों के समाधान में विफल रहा है, बल्कि इसने गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं में आवंटन की कमी और सरकार द्वारा लाए गए कानूनों में निहित उनके अधिकारों को कमजोर करके इन समस्याओं को और गंभीर बना दिया है। यह मोदी सरकार का गरीबों पर मौन प्रहार है। फिलहाल अमीर भारतीयों को छोड़कर सभी भारतीयों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। आरबीआई के उपभोक्ता सर्वेक्षणों के अनुसार अधिकांश लोगों को लगता है कि नवंबर 2019 से हर महीने आर्थिक स्थिति बिगड़ी जा रही है। आरबीआई ने कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों से संबंध रखने वाले लाखों भारतीयों ने गंभीर आर्थिक संकट को लेकर निराशा व्यक्त की है। चाहे गरीब हो या मध्यम वर्ग हो, ग्रामीण हो या शहरी, सभी महंगाई, बेरोजगारी और घटती आय की तहरी मार से परेशान है। मोदी जी और उनके मंत्रियों को यह सच्चाई नहीं दिख रही है। इस बजट में उन्होंने गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के लिए फंडिंग को इतना कम कर दिया है जितना एक दशक में नहीं हुआ है। मनरेगा को लेकर बात हो रही है। बजट के चलते ग्रामीण मजदूरों के लिए अवसर कम होंगे, क्योंकि मनरेगा की फंडिंग 1/3 घटा दी है।
और मजदूरी भी जानबूझकर बाजार दरों से कम रखी जा रही है। श्रमिक समय पर भुगतान पाने के लिए जूझ रहे हैं। बजट के कारण स्कूल संसाधनों की कमी से जूझते देखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के लिए फंडिंग लगातार 3 साल तक एक समान रहेगी। बच्चों के लिए पौष्टिक आहार की कमी होगी क्योंकि मिड डे मील की फंडिंग 10% तक घटाई गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाले 5 किलो मुफ्त अनाज को मनमाने ढंग से बंद करने के बाद से गरीबों को मिलने वाला राशन आधा हो गया है। और इसी तरह अल्पसंख्यक और दिव्यांगों के लिए योजनाओं, बुजुर्गों के लिए पेंशन के लिए भी कम राशि आवंटित की गई है। इसके अलावा पिछले साल 4 वर्षों में मूल्य वृद्धि के कारण प्रत्येक रुपया 2018 की तुलना में लगभग एक चौथाई मूल्य के रह गया है। अपर्याप्त फंडिंग और बढ़ती महंगाई का यह खतरनाक जोड़ सीधे सीधे गरीब और वंचित और बेसहारा लोगों को नुकसान पहुंचाने वाला है। ये मनरेगा की जो बात हो रही है, आप सभी जानते हैं कि ये गाँव में आप लोग रहते हो, ग्रामीण क्षेत्र में, तो मनरेगा कार्ड बन जाता है, आपको रोजगार मिलता है। ठीक है। और भारी संकट के इस दौर में सामाजिक योजनाओं पर ऐसी स्ट्राइक की क्या आवश्यकता थी? प्रधानमंत्री इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। यदि हम इसके अर्थ को समझने का प्रयास करें तो पता चलता है कि यह सब पूंजीगत व्यय की फंडिंग के लिए किया गया है, जिसे बजट में बहुत अधिक बढ़ाया गया है। बेशक भारत को हाईवे, रेलवे, बंदरगाह और बिजली की जरूरत है, लेकिन मानव विकास की कीमत पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग गलत कदम है। सामाजिक कार्यक्रम सीधे सीधे लोगों को काम, भोजन, बेहतर शिक्षा, सस्ती स्वास्थ्य सेवा उनके हाथ में कैश प्रदान करने का उनका जीवन सुधारते हैं। बड़ी लागत वाली परियोजनाओं पर होने वाले खर्च अंततः लोगों तक ही पहुंचेंगे। ऐसी किसी उम्मीद के बजाय लोगों को सीधे मदद करना उन्हें राहत देने के लिए कहीं बेहतर और प्रभावी प्रक्रिया है। सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, पोषण, स्वास्थ्य में भारी कटौती गरीब लोगों को चोट पहुंचाने और भविष्य की हमारी प्रगति को अवरुद्ध करने वाली है। इस याद रहे, स्वस्थ और शिक्षित आबादी ही समृद्धि की नींव है। और कई आवश्यक योजनाओं की फंडिंग घटाकर सरकार न केवल गरीबों से पैसा छीन रही है, बल्कि उनके अधिकार भी कमजोर कर रही है। साफरक के दौर में शिक्षा, भोजन, काम और पोषण के कई अधिकार कानून में निहित थे। हमारी सोच यही था कि अधिकारों को गारंटी देने वाले कानून सरकारी योजनाओं से बहुत अलग होते हैं। अधिकार आधारित कानून गरीबों नागरिकों को उनकी बुनियादी जरूरतों की पूर्ति में तो मदद करते हैं, उन्हें सरकार से अपने अधिकार मांगने के लिए सशक्त भी बनाते हैं। यह गरीब कमजोर लोगों के लिए विशेष रूप से मददगार थे, क्योंकि संसद ने उन्हें दैनिक आजीविका के लिए उनके संघर्षों में कानून के रूप में एक शक्तिशाली उपकरण दिए थे। और सापरक के अधिकार आधारित कानून संविधान की समानता और न्याय के वादे को मूर्त रूप देने की सिफारिश में महत्वपूर्ण कदम थे। प्रधानमंत्री मोदी के दिल में गरीब और कमजोर नागरिकों के अधिकारों के प्रति तिरस्कार का भाव समय समय पर दिखता रहा है। उन्होंने गरीबों की योजना का संसद में मजाक उड़ाया था। यह बजट भी गरीब और मध्यम वर्ग की कीमत पर अपने कुछ अमीर दोस्तों को लाभ पहुंचाने की प्रधानमंत्री की पसंदीदा नीति को दर्शाता है। कोविड के दौरान जब करोड़ों भारतीय आय में गिरावट आई तो कुछ अरबपति लाखों करोड़ों रुपए बनाकर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की सूची में शामिल हो गए। ये अडानी पर आप देखेंगे इनके द्वारा एक तरह से शामिल किया जाए। बंदरगाह, हवाई अड्डों जैसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्ते में बेचकर प्रतिस्पर्धी पूंजीपतियों को वापस लेने या बेचने के लिए दबाव डालकर LIC, SBI जैसे सार्वजनिक संस्थानों को निवेश के लिए मजबूर करके मोदी जी ने ऐसा करने में मदद की है। अब मोदी जी के सबसे पसंदीदा पूंजीपति पर गंभीर आरोप लगे हैं और करोड़ों भारतीयों की मेहनत की कमाई पर खतरा मंडरा रहा है। हर मुद्दे पर खुलकर बात करने वाले मोदी जी खामोश हैं और संसद में बहस को रोक रहे हैं। अपने कुछ अमीर दोस्तों को लाभ पहुंचाने की प्रधानमंत्री की नीति से लगातार आर्थिक आपदाओं को जन्म दिया है, चाहे वह छोटे कारोबारियों को नुकसान पहुंचाने वाली गलत ढंग से बनी GST व्यवस्था हो, या नोटबंदी हो, या 3 कृषि कानूनों को लाने में का विफल प्रयास हो, या फिर किसी क्षेत्र की उपेक्षा हो। विनाशकारी निजीकरण ने बेश कीमती राष्ट्रीय संपत्ति को चुनिंदा निजी हाथों को सस्ते में सौंप दिया है, जिससे बेरोजगारी बढ़ी है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग विशेष रूप से रोजगार के लिए परेशान है। क्या यह है वह अमृतकाल है जिसका मोदी जी चाहते हैं हम उत्सव मनाएं? चलिए, आप लोग देखते रहिए, आप क्या सोचते हैं, आप लोगों को तय करना है। शरारत भरे शोध और सर्वेक्षण, यह छिपा नहीं है कि पश्चिमी मीडिया के हिस्से के साथ वहाँ की कई संस्थाएं भारत को प्रगति करते हुए नहीं देखना चाहती हैं। चलिए ये भी देखिएगा आप लोग। और सफलता का सूत्र संघर्ष है, बिल्कुल है, ये भी पढ़ते रहा करिएगा, अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इंटरेस्टिंग। ये आप देखिए, संसद में अडानी का जो मुद्दा चल रहा है उसी पर देखिए, एक बार आर्टिकल आप लोग पढ़ते लेते हैं किसी मुद्दे पर, फिर बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, 1-2 पढ़िए बस, छोड़ दिया करिएगा। वृद्धजनों का सम्मान, हरियाणा सरकार ने सभी जिलों में चिकित्सा में वृद्धजनों अर्थात वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरिष्ठ नागरिक
कॉर्नर बनाने की जो व्यवस्था की हुई है, ये अच्छी बात है। आप देखेंगे अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष पर भारत। एक अनुमान के मुताबिक 2040 तक किसी भी देश की तुलना में भारत में ऊर्जा की मांग सबसे ज़्यादा होगी, और बिल्कुल सही बात है। इसलिए आप देख रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जाओं पर, ऊर्जा स्रोत पर भी हम लोग ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि कच्चा तेल या कोयला एक समय के बाद खत्म हो जाएगा और इसे बनने में लाखों साल लगते हैं, खर्च होने में ना के बराबर। तो उसी को लेकर बात हो रही है। चुनाव सुधार पर विशेष पहल की दरकार। देश एक चुनाव को लेकर काफ़ी समय से बहस चल रही है, और वही अब एक नेता एक सीट का मुद्दा भी उठता दिख रहा है। मतलब आप सोचिए कि 2 सीट से चुनाव न लड़ने की बात हुई है, लेकिन आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। एक देश एक चुनाव तो पहले भी होता था, लेकिन आप देखें बीच में ये व्यवस्था बिगड़ गई थी, और फिर आप देखेंगे वो अभी तक बिगड़ी हुई है। एक साथ चुनाव आगे बढ़ने की बात हो रही है। और आप लोगों को एक और बात बता दूं कि ये बात क्या बात है कि आप देखेंगे एक बार चुनाव होगा तो आप देखेंगे बार बार साल में जो चुनाव होते रहते हैं ना, फिर आप देखते हैं कि योजनाएं बाधित हो जाती है, यहाँ ये होता रहता है वो, तो 5 साल का टाइम मिला करेगा। तो इसकी काफ़ी एक तरह से आप देखिए इसके पक्ष में हैं बहुत सारे लोग, तो लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ये स्नेह मिलन और अभिभावक इस तंज कसा जाता है, इसे भी पढ़ लिया करिएगा आप लोग। गल नहीं रही राजनीतिक दाल, ये आप देखेंगे उत्तराखंड को लेकर बात हो रही है। रोजगार का बड़ा विकल्प, सरकार को गिग इकोनॉमी के लिए स्पष्ट नीति बनानी चाहिए ताकि गिग कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और कंपनियों को जवाबदेह ठहराया जा सके। बिजनेस से पार्ट को भी पढ़ा करिए। तेजी के दौरान भी निगरानी में थे अदानी समूह के शेयर, और शेयर बाजारों की डाटा से मिली जानकारी 2019 से अब तक कई बार लागू की जा चुकी है अतिरिक्त निगरानी प्रणाली, और इन्हें काफ़ी झटका भी लगा है अदानी समूह को। आप फोन पे ने विदेश में भी कर सकेंगे यूपीआई भुगतान। 2022 में 1.6 लाख करोड़ के 5G स्मार्टफोन की बिक्री हुई है। ये आप लोगों को बता दूं 5G अब आने लगा है, मोबाइल नेटवर्क जनरेशन की बात हो रही है। कंपनियों का पूंजीगत खर्च घटाने में मदद करेगा बजट, और 2000 नौकरियों की कटौती करेगी विमान निर्माता कंपनी बोइंग। भारतीय एयरटेल के शुद्ध लाभ में 91% की बढ़ोतरी हुई। महंगाई में कमी ने रेपो रेट में वृद्धि की जरूरत खत्म की है। रेपो रेट यानी कि आप देखते हैं जो सरकार जो आपकी आरबीआई ब्याज रेट देती है ना बैंकों को, उसी पर जो लेती है उसी की बात हो रही है। स्टार्टअप से साझेदारी करें उद्योग, सीतारमन कह रही हैं, हमारी वित्त मंत्री साहिबा है। 5 वर्ष में 30% होगी सीएनजी, ईवी और हाइब्रिड वाहनों की हिस्सेदारी। ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेश के साथ आएगी 7 लाख नौकरियां। 9 घंटे तक चली ईडी की पूछताछ में विधायक बोले 49 लाख मेरे भी पैसे। ये आप देखिए रांची के विधायक, झारखंड के विधायक थे। ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है। प्रवर्तन निदेशालय की 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के 9 अनूठे उत्पादों को मिलेगा जीआई टैग। चलिए अच्छी बात है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक जम्मू ने कश्मीर और लद्दाख के 8 के अनूठे उत्पादों की पहचान 9 अनूठे उत्पादों की पहचान करने की अपनी पहल के तहत दोनों प्रदेशों को 9 उत्पादों की जीआई पंजीकरण की बात हो रही है। एक आप लोगों को मालूम होगा जम्मू कश्मीर से 370-35 से हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया था। और आपको मालूम होगा कि दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं, बस जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह विधानसभा होगी। नाबार्ड के बारे में जरूर याद रखिएगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है, ठीक है। इससे क्वेश्चंस कई बार आप देखते हैं कि पूछ लेता है, क्या कर लेता है, पूछ लेता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 में हुई थी। ये आप लोगों को मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। डॉक्टरी की जाली डिग्री बेचने वाले इमलाक से 1200 दस्तावेज बरामद हुए हैं। हरियाणा में सरकार ने आयुष के खोले प्राइवेट सेक्टर के दरवाजे। छोटा राजन के गुर्गे भुप्पी का आतंकी कनेक्शन मिला। और श्रीनगर में 3 OGW गिरफ्तार, 32 लाख रुपए की नकद बरामद भी हुई है। गजब। एनडीआरएफ के जवान तुर्की में बचा रहे हैं लोगों की जान। देखिए तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया हुआ है उसी को लेकर बात हो रही है। रो खन्ना माइक वाल्टस हाउस इंडिया कॉकस से अध्यक्ष चुने गए हैं। अमेरिका के डेमोक्रेट पार्टी के भारतवंशी सांसद रो खन्ना और रिपब्लिकन पार्टी के सांसद माइक वाल्टस को 118वीं कांग्रेस में कांग्रेसनल कॉकस ऑन इंडिया एंड आप देखेंगे कि इंडियन अमेरिकन का सह अध्यक्ष चुना गया है। चलिए अच्छी बात है।
भारतवंशी नताशा अमेरिका में चुनी गई वर्ल्ड ब्राइटेस्ट स्टूडेंट। देखिए, दुनिया के 76 देशों के विद्यार्थियों को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। 1000 से अधिक रूसी सैनिकों को मार गिराने का यूक्रेन का दावा। ये आप सभी जानते हैं कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, तो इन्हीं के बीच बात हो रही है। अमेरिका ने चीनी जासूसी को जो मार गिराया था उसके मालवा वापस करने से इनकार कर दिया है। मुशर्रफ के जनाजे में शामिल हुए सैन्य प्रमुख, ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति, अभी इनकी डेथ हुई है ना। ऑस्ट्रेलिया में भारतवंशी बैंक अफसर CAIR की अध्यक्ष नामित की गई स्वाति देव को। संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर मुद्दा उठाने के लिए भारत ने पाकिस्तान की आलोचना की, और संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशंस। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। पाकिस्तान PM ने विकिपीडिया से प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया है। चीन में 10 लाख तिब्बती बच्चों को उनके परिवारों से किया गया अलग। कैलिफोर्निया में पार्क में स्थापित छत्रपति शिवाजी की प्रतिमा चोरी हुई है। कोलंबो में सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए राजपक्षे। यह आप लोगों को मालूम होगा कि श्रीलंका में भी काफ़ी आर्थिक संकट से गुजरा है। पाक जलनूरू मन्नार की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। राजपक्षे को छोड़ना पड़ा था क्या श्रीलंका भी। मुंबई आतंकी हमले की याद अभी ताज़ा है, 2008 में जो मुंबई हमले हुए थे। एक खेल का क्षेत्र रहता है, इसे भी देख लिया करिएगा। स्पिनरों के हाथ हो गई जीत की चाबी। भारत ऑस्ट्रेलिया ने 4-4 स्पिन गेंदबाजों को दी है टीम में जगह। भारत ने 9 स्पिनरों के साथ किया अभ्यास। क्रिकेट हमारे देश में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल है। गिल सिराज सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के लिए नामित हुए हैं। स्नेह राणा करियर के सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर। भारत की स्नेह राणा ICC महिला T20 गेंदबाज की रैंकिंग में। चेल्सी के पूर्व फॉरवर्ड असु सुरक्षित निकाले गए। और युद्ध चला तो ओलंपिक में रूस को प्रवेश नहीं, हिडाल्डो कह रहे हैं। सानिया बेथानी हारे। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा और अमेरिका की बेथानी मार्टे सैंडर्स की जोड़ी को अबू धाबी में ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पहले दौर में बेल्जियम की क्रिस्टीन फिलिप केंस और जर्मनी की लोरा सीजमंड ने हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत को हराना कठिन होगा, ग्रेम स्मिथ कह रहा है। आरोन फ्रेंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। ऑस्ट्रेलिया के एक खिलाड़ी हैं। आकमल ने संन्यास लिया। पाकिस्तान के क्रिकेट विकेट कीपर हैं वे। चलिए रखा करिएगा याद। पाक क्रिकेटर पर प्रतिबंध। पाकिस्तान के बाएं हाथ के स्पिनर आसिफ अफरीदी को भ्रष्टाचार निरोधक आचार संहिता के उल्लंघन के दोषी पाए जाने के बाद 2 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। वर्चुअल हथियार खरीदने के लिए बच्चों ने पापा का बैंक खाता किया खाली। देखिए, NIA को बिहार के दरभंगा ले जाकर मुंबई तक मिले PFI। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इसके आप देखिए अशांति फैलाने के साक्ष्य मिले हैं। कई अन्य देशों से इसके साक्ष्य मिल रहे हैं, तो वही सब बात हो रही है। NIA की स्थापना कब हुई थी आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। AI संचालित रोबोट गोवा के समुद्री तट पर पर्यटकों की बचाएगा जान। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही, कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात हो रही है। और आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो गोवा जाने का ख्वाब देखते रहते होंगे। चलिए एक बार हम लोग यहीं से गोवा की यात्रा कर लेते हैं। पणजी इसकी राजधानी, इसकी सीमा महाराष्ट्र कर्नाटक से लगती है। और गोवा को राज्य बनाने की बात होती 30 मई 1987 में बनाया गया था। विधानसभा में यहाँ आप देखें 40 सीटें, लोकसभा में 2 सीटें है, राज्यसभा में 1 सीट है। 3700 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। राज्यपाल श्री PS श्रीधरन पिल्लई हैं और प्रमोद सावंत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जबरन अंतर्वस्त्र खोल नाबालिग को लिटाना भी दुष्कर्म का समान है, कोर्ट कह रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। निचली अदालत ने आरोपित को यौन अपराध का दोषी पाया था। नाबालिग के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ था, पर इसे अपराध में शामिल करना। देखिए आप लोग कहाँ से घटिया मानसिकता आ जाती है। टहले निरोगी काया के लिए। ये टहलना और घूमना तो सही होता ही है। पेट में कीड़ा हो जाए तो क्या करें। चलिए ये भी पढ़ते रहा करिए। सेहत के लिए करें संक्रमण से बचाव। धरोहर संघ लौट रहा है भारत का स्वर्णिम इतिहास। यूनाइटेड किंगडम से 7 धरोहर को भारत लाने की हो रही तैयारी। ग्लासगो संग्रहालय से आई धरोहर UK सरकार ने भारतीय उच्चायोग को सौंपी। एक दूजे के लिए हुए किराया सिद्धार्थ 2 दिन की मेहनत से 100 सैनिकों ने बीमार हाथी को किया खड़ा। अच्छी बात है। कोर्ट में फूट फूट कर रो पड़ी अर्पिता। पार्थ बोले मेरा सम्मान हो रहा है नष्ट। ये बंगाल में आप देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती घोटाले की बात हो रही है।
6 माह होटल में रहे, 19 लाख का बिल ना चुकाने वालों की आईडी क्रूज होगी नीलाम। चलिए ऑडी। बिहार में इंटर परीक्षा में जख्मी शक्ति पर छात्रों ने मजिस्ट्रेट को पीटा। बिहार है। इन खबरों को भी देख लिया करिएगा, यह जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी से महत्वपूर्ण पॉइंट मिलते हैं। टेस्ट मैचों में 432 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कपिल। 1994 में आज ही मोटेरा स्टेडियम में भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच में हसन तिलक रत्ने का विकेट चटका गेंदबाज कपिल टेस्ट देव मैचों में 432 विकेट लेने वाली दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए थे। इससे पहले यह रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के महान गेंदबाज सर रिचर्ड हेडली के नाम था। बिहार के जमालपुर में खुला भारत का पहला रेल इंजन कारखाना। 1862 में आज ही ईस्ट इंडियन रेलवे ने बिहार में जमालपुर में भारत का पहला रेल इंजन कारखाना स्थापित किया था। कुशल कारीगरों की उपलब्धता यहाँ कारखाने की स्थापना की मुख्य वजह रही थी। और इसने 1899 में पहला लोकोमोटिव लेडी कर्जन CA 764 तैयार किया था। सरल प्रस्तुति से जगजीत सिंह ने गजलों को दी नई पहचान। चिट्ठी ना कोई संदेश कोई फरियाद, ए तेरा घर ए मेरा घर जैसे गीतों को आवाज देने वाले सम्राट जगमोहन सिंह का जन्म 1941 में आज ही के दिन राजस्थान के बीकानेर में हुआ था। बचपन में ही संगीत में रुचि लेने लगे। 1961 में ऑल इंडिया रेडियो जलंधर स्टेशन के साथ पेशेवर करियर की शुरुआत की। 1965 में गायक बनने मुंबई गए और शुरुआती दौर में महफिलों और शादियों में गाकर गुजारा। फिर 1976 में सुपरहिट एल्बम के द अनफॉरगेटेबल्स में रूढ़िवादी गजलों से अलग गजल पेश कर सुर्खियां बटोरी। उन्होंने वीर जरा, अर्थ, तुम बिन जैसी कई फिल्मों में गजलें गाई। 10 अक्टूबर 2011 को मुंबई में उनकी डेथ हो गई थी। वयस्क होने पर बढ़ जाते हैं युवाओं के दायित्व। बिल्कुल बात है। दक्षिण कोरिया की राजधानी में सियोल में कमिंग ऑफ एज समारोह में के लिए पारंपरिक पोशाक के साथ तैयारी करती हाई स्कूल की छात्राएं। AMU के विशेषज्ञों ने खोजा ब्लैक फंगस का उपचार। इंटर डिसिप्लिनरी नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर में बनाए गोल्ड सेलेनाइड नैनो पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स का साइज होगा 52 नैनोमीटर का। किडनी से फिल्टर में आसानी होगी। तो चलिए ये भी आप देखिएगा। ऐसे तैयार किया गया गोल्ड सेलेनाइड। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञों की शोध टीम ने गोल्ड सेलेनाइड नैनो पार्टिकल्स तैयार करने के लिए गोल्ड सॉल्यूशन सेलेनियम क्लोराइड व फेजियम ऑक्सीस्पोरम को लिया है और इन्हें एक प्रक्रिया के तहत गोल्ड सेलेनाइड नैनो पार्टिकल्स में बदला है। इन पार्टिकल्स का साइज 52 नैनोमीटर होगा। यह आसानी से किडनी से फिल्टर हो सकते हैं। निम्न सामाजिक आर्थिक स्थिति से मनोविकार का जोखिम। अधेड़ उम्र के मोटापे की वजह से बुढ़ापे में कमजोरी, यह अध्ययन में एक सामने आया है। अनजाने में व्यक्ति ने जिंदा ग्रेनेड से सजा दिया घर, देख लीजिए ब्रिटेन में। मूवी से जुड़ी खबरें। कल गोवा में शादी करेंगे अभिषेक पाठक और शिवालिका। आंखें नम कर देने वाली फिल्म है धक धक। ये चिड़िया उड़ में वास्तविक अपराधी से प्रेरित होगा सिकंदर खेर का पात्र। शो में आने वाला मैं सबसे आखिरी कलाकार था, नमिल पाल कह रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम की बायोपिक बनने में अभी वक्त है। फाइटर की शूटिंग में दोबारा जुड़े ऋतिक और दीपिका। कोडिये गाने को लेकर उत्साहित हूँ, मेरे पास शिकायत करने के लिए कुछ नहीं है, प्रीत कमानी कह रहे हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर की कहानी खत्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल है मेरे लिए सुझाव है तो आप लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। बाकी मेरी शुभकामनाएं तो आप लोगों के साथ हमेशा है, ठीक है।